कभी आपने एक छोटे से बीज को देखा है जो मिट्टी में दबा होता है और धीरे धीरे अंकुरित होता है, और सोचा है कि इतनी छोटी सी चीज कैसे एक विशाल पेड़ में बदल जाती है। यह प्रक्रिया कितनी अद्भुत और जटिल है। या तारों को निहारते हुए सोचा है कि हमारे अपने ग्रह पर जीवन कैसे शुरू हुआ। यह विचार कितना रोमांचक और रहस्यमय है। धरती पर जीवन की कहानी एक अद्भुत सफर है जो रहस्य, आश्चर्य और अविश्वसनीय बदलावों से भरा है। यह सफर हमें अरबों साल पहले की दुनिया में ले जाता है। यह कहानी अरबों साल पहले की है, एक ऐसी दुनिया में जो आज की दुनिया से काफी अलग थी। उस समय की धरती पर ज्वालामुखी, प्राचीन महासागर और एक अलग ही वातावरण था। छोटे से छोटे एक कोशिकीय जीव से लेकर समुद्र में सबसे बड़ी भेल तक, पृथ्वी पर सभी जीवन एक ही पूर्वज साझा करते हैं। यह विचार कितना अद्भुत है कि हम सभी एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। इसका मतलब है कि बहुत पहले एक ही जीवित चीज थी जिससे जीवन के अन्य सभी रूप विकसित हुए। यह विकास की प्रक्रिया कितनी जटिल और अद्भुत है। जीवन की यह पहली चिंगारी कैसे आई? यह सवाल हमें जीवन की उत्पत्ति के रहस्यों की ओर ले जाता है। यही वह सवाल है जिसका जवाब वैज्ञानिक सदियों से खोजने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कई प्रयोग और अध्ययन किए हैं, लेकिन अभी भी कई रहस्य बने हुए हैं। एक साधारण एकल कोशिकीय जीव से आज हम जो जटिल विविधता देखते हैं, जीवन की यात्रा असाधारण से कम नहीं है। यह यात्रा हमें जीवन के विभिन्न रूपों और उनकी अद्भुत विविधता की ओर ले जाती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां पेड़, जानवर या यहां तक कि कीड़े भी ना हो। यह विचार कितना अजीब और असंभव लगता है। तस्वीर बनाना मुश्किल है ना? लेकिन यह हमारी पृथ्वी की वास्तविकता थी अरबों वर्षों तक। लेकिन अरबों वर्षों तक वह हमारी पृथ्वी थी। यह विचार कितना अद्भुत है कि जीवन ने कैसे इस निर्जीव ग्रह को एक जीवंत और विविधता से भरे स्थान में बदल दिया। अब मेरे साथ उस समय में वापस यात्रा करें, पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय कहानी का पता लगाने के लिए। इसकी विनम्र शुरुआत से लेकर जीवन के उस उल्लेखनीय ताने बाने तक जो आज हमें घेरे हुए है। इसकी विनम्र शुरुआत से लेकर जीवन के उस उल्लेखनीय ताने बाने तक जो आज हमें घेरे हुए है। यह यात्रा हमें जीवन की अद्भुत विविधता और उसकी जटिलता की ओर ले जाती है। हमारा ग्रह पृथ्वी हमेशा से जीवन का स्वागत करने वाला आश्रय स्थल नहीं था जो आज है। अरबों साल पहले यह एक बहुत ही अलग और खतरनाक जगह थी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां भयंकर गर्मी हो, ज्वालामुखी विस्फोट होते हों और क्षुद्र ग्रहों की लगातार बमबारी होती हो। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी जीवन के लिए अनुकूल नहीं था। अरबों साल पहले पृथ्वी ऐसी ही थी, एक प्रतिकूल और क्षमा न करने वाला वातावरण। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी का सतह लगातार बदल रही थी और जीवन के लिए कोई स्थिरता नहीं थी। प्रारंभिक वातावरण जहरीले गैसों का मिश्रण था जो आज हम जिस हवा में सांस लेते हैं उससे बहुत अलग है। इन गैसों में मुख्य रूप से मीथेन, अमोनिया और अन्य विषैले तत्व शामिल थे। कोई सुरक्षात्मक ओजोन परत नहीं थी, इसलिए सूर्य से हानिकारक विकिरण ग्रह की सतह को नहलाता था। यह विकिरण जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक था और किसी भी जीवित प्राणी के लिए एक बड़ी चुनौती थी। समुद्र जो अभी भी बन रहे थे, गर्म और अम्लीय थे। इन महासागरों में जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का मिश्रण था, लेकिन यह मिश्रण अत्यंत विषैला और खतरनाक था। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी चीज के जीवित रहने की कल्पना करना मुश्किल है। फिर भी इन कठोर परिस्थितियों के बावजूद जीवन ने किसी न किसी तरह से अपनी शुरुआत की। फिर भी इस अराजक वातावरण में कहीं न कहीं जीवन के बीज बोए गए थे। यह एक चमत्कार था कि इन विषम परिस्थितियों में भी जीवन के प्रारंभिक रूप विकसित हो सके। जिन परिस्थितियों को इतना प्रतिकूल माना जाता था, वे वास्तव में ऐसी जगह थीं जहां जीवन के निर्माण खंड जाली थे। रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला ने जीवन के पहले अणुओं को जन्म दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत महासागरों में हुई थी। इन महासागरों ने जीवन के लिए आवश्यक तत्वों और ऊर्जा का एक स्थिर स्रोत प्रदान किया। पानी के ये विशाल भंडार भूमि पर कठोर परिस्थितियों से सुरक्षित, अधिक स्थिर वातावरण प्रदान करते थे। यह स्थिरता जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। यह यही था, रसायनों और ऊर्जा के इस आदिम सूप में जीवन का चमत्कार शुरू हुआ। इन प्रारंभिक महासागरों में जीवन के पहले रूपों ने अपनी यात्रा शुरू की, जो अंततः आज के जटिल जीवन रूपों में विकसित हुए। सदियों से
लोगों का मानना था कि निर्जीव पदार्थ से जीवन अनायास उत्पन्न हो सकता है, लेकिन 1950 के दशक में एक अभूतपूर्व प्रयोग ने जीवन के निर्माण खंडों की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला। वैज्ञानिक स्टेनली मिलर और हेरोल्ड उरे ने प्रारंभिक पृथ्वी की परिस्थितियों का अनुकरण करने के लिए एक प्रयोग तैयार किया। उन्होंने एक सीलबंद फ्लास्क को पानी, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन से भरा। माना जाता है कि ये गैसें शुरुआती वातावरण में मौजूद थीं। फिर उन्होंने बिजली की चिंगारी को बिजली की नकल करने के लिए पेश किया। नतीजे आश्चर्यजनक थे। केवल एक हफ्ते के बाद फ्लास्क के अंदर का पानी एक गंदा भूरा हो गया। विश्लेषण करने पर इसमें अमीनो एसिड पाए गए जो प्रोटीन के मूलभूत निर्माण खंड हैं, सभी जीवित कोशिकाओं के आवश्यक घटक। मिलर उरे प्रयोग, जबकि स्वयं जीवन का निर्माण नहीं करता है, ने प्रदर्शित किया कि जीवन के मूल अणु प्रारंभिक पृथ्वी की नकल करने वाली परिस्थितियों में बन सकते हैं। इस प्रयोग ने हमारी समझ में क्रांति ला दी कि कैसे निर्जीव पदार्थ से जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। भाग 4, अणुओं से कोशिकाओं तक पहला कदम। यह कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण, जिसमें ज्वालामुखीय गतिविधि और विभिन्न गैसें शामिल थीं, जीवन के निर्माण के लिए एक आदर्श प्रयोगशाला थी। मिलर उरे प्रयोग ने हमें दिखाया कि कैसे जीवन के निर्माण खंड बने होंगे। इस प्रयोग ने यह सिद्ध किया कि सरल रसायनों से जटिल अणु बन सकते हैं। वैज्ञानिकों ने यह प्रयोग करके यह समझने की कोशिश की कि प्रारंभिक पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ होगा, लेकिन ये सरल अणु एक जीवित कोशिका के रूप में जटिल चीज में कैसे इकट्ठे हुए, यह सवाल वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। सरल अणुओं से जटिल संरचनाओं का निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम था। यह जीवन की उत्पत्ति के अध्ययन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने के लिए विभिन्न सिद्धांतों और प्रयोगों पर काम कर रहे हैं। यह एक जटिल और रहस्यमय प्रक्रिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आरएनए, डीएनए के समान एक अणु ने पहली कोशिकाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरएनए अणु ने जीवन के प्रारंभिक चरणों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। आरएनए डीएनए की तरह आनुवंशिक जानकारी संग्रहित कर सकता है और यह जानकारी अगली पीढ़ियों तक पहुंचा सकता है। यह अणु जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन यह उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य कर सकता है, रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज कर सकता है। यह दोहरी भूमिका आरएनए को एक महत्वपूर्ण अणु बनाती है, रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज कर सकता है। यह प्रक्रिया जीवन के प्रारंभिक चरणों में महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे जटिल अणुओं का निर्माण संभव हुआ। यह दोहरी भूमिका बताती है कि आरएनए प्रारंभिक जीवन में केंद्रीय अणु रहा होगा। आरएनए ने जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। लाखों वर्षों में ये सरल आरएनए अणु वसायुक्त अम्लों से बने छोटे बुलबुले के भीतर संलग्न हो गए होंगे, कोशिका झिल्ली के अग्रदूत। यह प्रक्रिया जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। ये आदिम कोशिकाएं, हालांकि अविश्वसनीय रूप से बुनियादी थीं, खुद को दोहराने में सक्षम थीं और अपनी आनुवंशिक जानकारी को बाद की पीढ़ियों तक पहुंचाती थीं। यह प्रक्रिया जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम थी। अपनी आनुवंशिक जानकारी को बाद की पीढ़ियों तक पहुंचाती थी। यह प्रक्रिया जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। पहली कोशिकाओं के उद्भव ने जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। यह वह समय था जब जीवन ने अपनी यात्रा शुरू की थी। यह सरल कार्बनिक अणुओं की दुनिया से एक ऐसी दुनिया में परिवर्तन था जहां जीवन, चाहे कितना भी बुनियादी क्यों ना हो, ने अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। यह जीवन के विकास की एक महत्वपूर्ण यात्रा थी, जिसने पृथ्वी पर जीवन की नींव रखी। भाग 5, जीवन एक रास्ता खोजता है, हाइड्रोथर्मल वेंट और प्रारंभिक जीव। जबकि प्रारंभिक महासागर जीवन के निर्माण खंडों से भरे हुए थे, फिर भी वे एक चुनौतीपूर्ण वातावरण थे। सूर्य का प्रकाश, जो आज अधिकांश जीवन के लिए आवश्यक है, मुश्किल से प्रारंभिक महासागरों की गहराई तक पहुंच पाता था। तो जीवन कैसे फला फूला? समुद्र तल पर गहराई से वैज्ञानिकों ने एक आकर्षक सुराग खोजा, हाइड्रोथर्मल वेंट। ये वेंट पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्मी और रसायनों को छोड़ते हैं, जिससे अन्यथा अंधेरे गहराई में ऊर्जा के नखलिस्तान बनते हैं। सल्फर जैसे रसायनों से भरपूर ये वेंट एक नए तरह के जीवन, रसायन संश्लेषी जीवन के लिए पालना बन गए। पौधों के विपरीत, जो ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, ये जीव
बैक्टीरिया के पूर्वजों ने रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त की। हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास पनपते जीवन की खोज एक रहस्य उद्घाटन थी। इसने प्रदर्शित किया कि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में जीवन मौजूद हो सकता है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर करता है। इसने हमारी समझ का विस्तार किया कि पृथ्वी पर और संभावित रूप से अन्य ग्रहों पर जीवन कहां पाया जा सकता है।